दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा भारतीय सिनेमा की आइकॉनिक में से एक है। आज इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 20 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। एक ऐसा प्रेम कहानी जिसने भारतीय सिनेमा में प्यार का एक नया ही अध्याय जोड़ा है। फिल्म में मुख्य भूमिका में है सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी। फिल्म में ट्रक ड्राइवर तारा सिंह की कहानी बताती है, जिसे एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे और उसी दौरान हुए हिंदू मुस्लिम दंगे इस प्रेम कहानी के बीच में आ जाती है। तारा सिंह अपने प्यार के लिए लड़ता है, जिसकी कहानी भारत से लेकर पाकिस्तान तक फैली है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस फिल्म की कहानी बूटा सिंह नाम के एक व्यक्ति की असल कहानी से प्रेरित है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गदर एक प्रेम कथा की असली हीरो बूटा सिंह और उनकी अमर प्रेम कथा के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। भारत के जलंधर पंजाब में बूटा सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। होश संभाला तो परिवार के कहने पर ये ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बन गए। जब वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था तो ये वर्मा में थे। वर्मा यानी कि आज का म्यांमार। कुछ सालों बाद जब भारत लौटे तो आज़ादी की लड़ाई को हवा मिल चुकी थी। उस दौरान भी बूटा सिंह ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े रहे। जब 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिली तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। बंटवारा का सबसे ज़्यादा असर पंजाब और उसके सटे इलाकों पर पड़ा, जहां बॉर्डर बन चुकी थी। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का कत्ल हो रहा था। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में लाशें आ रही थी। पाकिस्तान छोड़ने वाले लोग भी उसी रास्ते से भारत आ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद बूटा सिंह भी सेवा से मुक्त हो गए और पंजाब के अपने गाँव में खेती करने लगे। एक दिन खेती करते हुए अचानक उन्होंने देखा कि एक लड़की भीड़ के आक्रोश से अपनी जान बचाकर भाग रही है। वो लड़की सीधे बूटा सिंह से आकर टकराई और मदद की गुहार लगाने लगी। बूटा सिंह ने उन लोगों को रोका और अपनी जेब में जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो देकर विदा कर दिया। वो लड़की पाकिस्तान से आ रहे काफिले से अलग बिछड़ी हुई जैनब थी। जब परिवार पर हमला हुआ तो जैनब जान बचाने में कामयाब हुई और भागते भागते बॉर्डर पार कर भारत पहुंच गई। दंगों का वो आलम था कि बूटा सिंह ने जैनब को अपने साथ आने को कहा और उन्हें अपने घर में ही पनाह दे दी। थोड़ी दिन गुजरे और फिर दंगे थमने लगे। थोड़ी दिनों बाद बूटा सिंह के घर में रह रही जैनब लोगों की नजरों में आ गई। खबर फैलते ही कुछ दंगाइयों ने बूटा सिंह के घर के बाहर भीड़ लगा दी। उनकी सिर्फ यही जिद थी कि या तो जैनब को हमारे हवाले कर दो या फिर रेस्क्यू टीम पे भेज दो, जहां और भी पाकिस्तानी रह रहे हैं। बूटा सिंह भी कब तक जैनब को अपने साथ रख। ऐसे में उन्होंने जैनब को रेस्क्यू कैंप छोड़ना ही मुनासिब समझा। जैनब को छोड़ने जाते वक्त बूटा सिंह समझ चुके थे कि उन्हें उससे प्यार हो गया है, लेकिन वो जैनब को साथ नहीं रख सकते थे। बूटा जैनब को छोड़कर पलट ही रहे थे कि जैनब ने उससे कहा कि वो पाकिस्तान लौटने की बजाय उनके साथ शादी करना चाहती है। जैनब की रजामंदी मिलते ही बूटा सिंह ने जैनब से शादी कर ली और उनके साथ पंजाब के एक गांव में घर बसा लिया। दिसंबर 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि भारत पाकिस्तान की उन महिलाओं को स्वदेश वापस भेज दिया जाए जो 1 मार्च 1947 के बाद बॉर्डर पार कर दूसरे देश में रह रही है। इसका असर भी बूटा जैनब पर नहीं पड़ा और दोनों ने भारत में ही रहने का फैसला किया। लेकिन इसी बीच गांव के एक खबरी ने पुलिस अधिकारियों को खबर दे दी कि बूटा सिंह ने अपने घर में एक पाकिस्तानी मुस्लिम औरत को रखा है। एक दिन बूटा सिंह की गैर मौजूदगी में पुलिस अधिकारी ने जैनब को पाकिस्तान भेजने के लिए रेस्क्यू कैंप भेज दिया, फिर वहां से लाहौर। दोनों की बेटी तनवीर कौर भारत में जन्मी थी, इसलिए जैनब को उसके साथ ले जाने की इजाजत नहीं मिली। जब बूटा सिंह घर पहुंचे तो बेटी अकेले रोती बिलखती मिली। पड़ोसियों से मिली जानकारी के बाद बूटा सिंह ने जैनब को खोजना शुरू किया। उधर कुछ समय बाद जैनब को पाकिस्तान में उनके परिवार के पास वापस भेज दिया गया। जैनब ने पाकिस्तान जाते ही अपने परिवार को बूटा सिंह और अपनी बेटी की सारी जानकारी दे दी, लेकिन ये जानकर परिवार खुश नहीं था। जैनब जिद पर अड़ गई कि वो अपनी पति और बेटी के पास भारत लौटना चाहती है, लेकिन परिवार ने उन्हें घर पर ही कैद कर लिया। ठीक यही कहानी गदर एक प्रेम कथा में दिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ बूटा सिंह के साथ हुआ वो कहानी अब तक अनसुनी ही रही। 1957 की बात है। बूटा सिंह को जैनब की फिक्र सताने लगी। उन्होंने जैनब की खोज शुरू की, लेकिन किसी भी रेफ्यूजी कैंप में उन्हें कोई मदद नहीं मिली। जब कई दिन बीतने के बावजूद बूटा सिंह को जैनब की तरफ से कोई खबर नहीं मिली तो उन्होंने खुद पाकिस्तान जाने का फैसला किया। बूटा सिंह ने अपना सब कुछ बेच दिया और इस्लाम कबूल कर जमील अहमद बन गए। बूटा ने कई बार पाकिस्तान हाईकमान में वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने बेटी के साथ गैर कानूनी ढंग से बॉर्डर पार किया और छिपते हुए पाकिस्तान पहुंचे। जब बूटा सिंह जैनब के घर पहुंचे तो जैनब ने परिवार के दबाव में आकर उनके साथ लौटने से इनकार कर दिया। बूटा सिंह ने परिवार को मनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने। परिवार ने बूटा सिंह को पाकिस्तान में ही गिरफ्तार करवा लिया। जब बूटा सिंह की सुनवाई हुई तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। कोर्ट ने जैनब के नाम पर पाकिस्तान के कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया।
वहीं दूसरी तरफ परिवार ने बूटा सिंह से जैनब का ध्यान हटाने के लिए जबरदस्ती उनकी शादी चचेरे भाई से करवा दी। बूटा सिंह को कई दिनों तक पाकिस्तान की जेल में रखा गया। आखिरकार कई महीनों बाद जैनब कोर्ट में आने के लिए राजी हुई। परिवार की खातिर जैनब ने भरी कोर्ट में कह दिया कि वो अब किसी और की निकाह में है और बूटा सिंह से रिश्ता जारी रखना नहीं चाहती। जैनब के बयान के बाद कोर्ट ने तुरंत बूटा सिंह को भारत लौटने का आदेश जारी कर दिया। 19 फरवरी 1957 जैनब से बिछड़ने का सदमा बूटा सिंह को बर्दाश्त नहीं हुआ। कवि जाबाज से निकले बूटा सिंह पत्नी के रवैये से इस कदर टूट गए कि उन्होंने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया। बूटा सिंह पाकिस्तान के शाहदरा स्टेशन के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर चलने लगे। एक हाथ में चंद सालों की बेटी तनवीर थी और कंधे पर कुछ सामान। जैसे ही बूटा सिंह ने सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आते दिखी तो वो बेटी को गोद में लिए हुए ही उस ट्रेन के सामने कूद गए। हादसे में बूटा सिंह ने ट्रेन से कटकर तुरंत दम तोड़ दिया, लेकिन दोनों के प्यार की निशानी उनकी बेटी तनवीर जिंदा बच गई। पुलिस पहुंची और जांच शुरू हुई। बूटा सिंह के पास एक आखिरी खत मिला जिसमें उन्होंने जैनब से बिछड़ने का दर्द बयां किया। साथ ही उन्हें इस लेटर में अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की थी। उनकी ये ख्वाहिश थी कि बूटा सिंह अपनी बेटी के साथ बरकी गांव पाकिस्तान में ठीक उसी घर में दफन होना चाहते थे जहां जैनब रहती थी। 22 फरवरी 1957 बूटा सिंह की बॉडी का ऑटोप्सी लाहौर के हॉस्पिटल में करवाई गई। जब जांच पूरी होने के बाद बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश जैनब के परिवार तक पहुंची तो परिवार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। जब पुलिस बूटा सिंह के शव को दफनाने जैनब का घर पहुंची तो वहां पहले ही आक्रोशित भीड़ खड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि वो एक भारतीय को अपनी सरजमी पर दफन होने नहीं देंगे। आक्रोश के बाद पुलिस ने बूटा सिंह की बॉडी को लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मयानी साहिब में दफनाई। पाकिस्तान के मयानी साहिब कब्रिस्तान में बनी बूटा सिंह की कब्र आज भी मोहब्बत की मिसाल कही जाती है, जहां कई लोगों ने बीते समय के साथ उनकी कब्र को मजबूत कर उस पर फूल चढ़ाए। वहीं कुछ लोगों ने कब्र पर नामो निशान मिटाने का भी कोशिश की। बूटा सिंह की मौत के बाद उनकी बेटी तनवीर कौर को जैनब ने अपना लिया और उनकी परवरिश भी की। तनवीर को अपनाने के लिए जैनब के परिवार ने उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसे सुल्ताना नाम दिया। इस मामले से जैनब के परिवार की खूब बदनामी हुई, लेकिन समय के साथ उन्होंने वक्त से समझौता कर दूसरा घर बसा लिया। दोस्तों, ये थी बूटा सिंह की अमर प्रेम कथा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी